अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बीजेपी की पर्सन नाजिया इलाही ने जो बयान दिया है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, ऐसी बात तो लिखी हुई कहीं नहीं है जो उसने बयान की है। इस वीडियो के अंदर बीजेपी के और ये एडवोकेट जिसने नाजिया इलाही के ऊपर क्या किया है, एफआईआर कराने की कोशिश की है। ये खातून है एडवोकेट। इस नाजिया इलाही के क्लिप के बाद उसके बाद आखिर में एक हिंदू बोल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि मेडिकली तौर पे 8 से 15 साल की उम्र में जो तब्दीलियां आती हैं लड़के और लड़की में, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना दूर ज़माना, नस्ल, वो अरब हैं, आप अजम हैं, और वो सऊदी अरब है, आप इंडिया में हैं, और वो क्या खाते हैं और आप क्या खाते हैं, इसको कंपेयर करना कितना गलत है। आइए देखते हैं सारी बातें। मेडिकल वाली बात याद रखिएगा कि 8 से 15 साल की उम्र में ये तब्दीलियां क्यों आती हैं, इसको वीडियो के एंड पे मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। आइए सुनते हैं और एडवोकेट की बात सुनते हैं, हिंदू की बात सुनते हैं इस बारे में। और अपने मजहब के अलावा किसी और मजहब को गलत मत कहोगे, नहीं कहोगे तो अपने मजहब को ही आप बचा रहे हो। इस वीडियो में सारी बातें समझ आने वाली। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की बीबी आयशा से शादी किया, 9 साल में उसके साथ इंटरकोर्स कर लिया। बिल्कुल। वो 3 साल का जो वक्त था, वो 3 साल में एक छोटी सी बच्ची आयशा को खिला पिला करके मोटा तगड़ा किया गया ताकि पैगंबर मोहम्मद को सेक्स करने में अच्छा लगे। अभी गई हैं क्योंकि प्यार के लिए गए थे, क्या बातचीत हुई, क्या आश्वासन मिला? देखिए, एसएचओ साहब से हमने मुलाकात की है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि यहाँ पर क्योंकि खास करके शाहीन बाग की अगर हम बात करें तो जब शाहीन बाग से आवाज़ उठी है तो वो दूर तक गई है। तो दिनेश कुमार जी ने, जो एसएचओ साहब हैं यहाँ के, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि कठोर कार्यवाही होगी इस पर, क्योंकि हम लोगों ने यही कहा कि जगह जगह एफआईआर हो रही है, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, और सिर्फ खाना पूर्ति हमें नहीं चाहिए। तो उनका कहना है कि नहीं, इस पर कार्यवाही होगी, और एफआईआर की हमने मांग की है। तो उन्होंने कहा कि एफआईआर इस पर होगी, और नहीं होगी तो हम इसका फॉलोअप भी लेंगे, नहीं तो हम फिर कोर्ट का रास्ता तय करेंगे। तो फिलहाल हमारी एसएचओ साहब से यही बात हुई है, और उन्होंने हमें उम्मीद जताई है कि नहीं, इस पर एफआईआर करेंगे। आए दिन मुस्लिम के खिलाफ अब शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत दिनों से कर रही है। उससे पहले भी आप लोगों ने एक्शन नहीं लिया, अब जाके कितने दिनों बाद एक्शन क्यों लिया? देखिए, लगातार इस तरीके की भाषा बोली जाती रही है, चाहे वो नुपुर शर्मा हो, नवीन कुमार जिंदल हो, या फिर अब ये नया नाम जो आया है नाजिया इलाही का। ये नए नए नाम सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, राजनीति के अंदर अपना कहीं ना कहीं वजूद तलाशने के लिए, क्योंकि नाजिया इलाही जो बताई जा रही हैं कि बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, और ऐसे लोग जो कि अपने आप को मुसलमान बोलते हैं, ये देखिए कैसे मुसलमान हो सकते हैं, दूसरों के नरसंहार की बात करते हैं, मुसलमानों के एक समुदाय के नरसंहार की बात करते हैं, और खास करके मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं, बाइकॉट की बात करते हैं। वो कहते हैं मुसलमानों को रहने का अधिकार ही नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। आप कह रहे स्पोक पर्सन है, लेकिन जिला अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी जो बीजेपी के हैं, उन्होंने तो इससे साफ इनकार कर दिया कि नाजिया इलाही का जब देश भर में विरोध हो रहा है तो ये बीजेपी का ये पुराना ट्रेंड है कि फिर ये अपने नेताओं से, अपने लोगों से फल्ला झाड़ लेती है कि नहीं, ये तो हमारे किसी भी विंग के अंदर है ही नहीं। तो देखिए, ये तो पुराना ट्रेंड है, क्योंकि अब देश भर में नाजिया इलाही के खिलाफ विरोध हो रहा है, लगातार एफआईआर हो रही है, और मुंबई के अंदर तो एफआईआर हो भी चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि ऐसे लोग जो बोलकर कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हम कहते हैं, देखिए, गिराते हो हमारी मस्जिदों को तो गिराओ, बहाते हो खूने नाहक बहाओ, मगर ये समझ के जरा जुल्म ढाओ कि मजालिम का लबरेज जब जाम होगा तो हिटलर के जैसा ही अंजाम होगा। तुम्हारी है हमको मिटाने की ख्वाहिश, तुम्हारी है हमको मिटाने की ख्वाहिश, तो हमें भी है सर कटाने की ख्वाहिश। तुम्हारी है हमको देश से मिटाने की, भगाने की ख्वाहिश, तो हमें भी है सर कटाने की ख्वाहिश। देखिए, ऐसे लोग जो ऐसे शैतान हैं, ऐसी भाषा बोलते हैं, खास करके इनको पता है कि मुसलमानों का अकीदा किस चीज़ पर है। कुरान पाक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करो या कोई ऐसे विवादित बयान बोलो, फिर देखो कि किस तरीके से देश भर में इनका विरोध होगा, और ये फिर चर्चा में आ जाएंगे। और इनको पता है कि सत्ता का संरक्षण इनको प्राप्त है। तो ऐसे लोग
जो इस तरीके की भाषा बोलते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हम ऐसे लोगों को इस तरीके से बोलकर निकलने देना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि प्रशासन सख्त से सख्त कार्यवाही करे। आपने कंप्लेंट किया, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? हमें देखिए, पुलिस ने आश्वासन दिया है कि FIR होगी, कार्यवाही होगी, जैसे कि हर बार होता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि FIR नहीं होती है, बहुत सारी जगहों पर FIR भी नहीं होती है। लेकिन आज FIR की बात दिनेश कुमार जी ने कही है, जो यहाँ के SHO है शाहीन बाग के। उन्होंने हमसे वायदा किया है कि FIR होगी, और नहीं होगी तो मैं एक वकील हूँ। वकील होने के तौर पर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं कोर्ट का रुख अपनाऊंगी, और अगर इससे भी बात नहीं बनी तो हम सड़कों पर आंदोलित होंगे। क्योंकि ये बात किसी एक धर्म की बात नहीं है, ये किसी भी धर्म की बात है। कि किसी भी धर्म गुरु के बारे में अगर कोई इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। ऐसे गुस्ताख को समाज में रहने का हक है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कैसे लोग, ये किसी, देखिए ना, ये किसी धर्म के हैं, ना किसी समाज के हैं, ना किसी अपने के हैं, ना किसी पार्टी के हैं। क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आप के लिए जीते हैं, अपने। और इनका हश्र बहुत इबरतनाक होता है। फिरौन को भी बहुत घमंड था अपने पर, लेकिन क्या हुआ, उसकी मौत भी बहुत इबरतनाक हुई। तो ऐसे लोग जो सिर्फ अपनी लोकप्रियता के लिए ऐसी भाषा बोलते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाना जरूरी है। कहती है कि मुसलमानों को जॉब भी नहीं मिलना चाहिए। नहीं, नाज़िया इलाही नहीं, बल्कि भाजपा के अंदर बहुत सारे लोग, लगभग ऐसी बातें सभी लोग करते हैं कि मुसलमानों का बाइकआउट करो, मारने काटने की, नरसंहार की, चीर फाड़ने की, और पेट से बच्चे काट करके तलवार से निकालने की। ये तो लगातार होता आया है, लगातार ऐसी भाषा बोली जाती रही है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही हो, इसी से डेटरेंस आता है समाज के अंदर। और यही हम इसी मांग को लेकर के हम यहाँ पे पुलिस स्टेशन जी कैसे देखते हैं जिस तरह से नाजिया इलाही लगातार सनातन के समर्थन में और मुसलमानों के खिलाफ तो टिप्पणी करती रही है, अब वो पैगंबर मोहम्मद साहब पे भी टिप्पणी की है और लगातार वो खुद को सनातन शेरनी बताती है, कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये है कि वो कहाँ से सनातन की शेरनी हो गई? जिस लेडीज ने अपना नाम नहीं बदला और अपने धर्म के खिलाफ बोल रही हैं, कल को अगर भाजपा की सरकार गई, वो तो हमारे धर्म के भी खिलाफ बोल सकती हैं। सबको पता है कि नाजिया इलाही खान सिर्फ फेम पाने के चक्कर में, विधायकीय लोकसभा की टिकट पाने के चक्कर में, भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के चक्कर में वो ये विवादित बयान दे रही हैं। और पहली बात तो ये कि नाजिया इलाही खान जैसा कोई शब्द का नाम सनातन धर्म में है ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो हिंदू धर्म की शेरनी है? और हिंदू धर्म ऐसे लोगों को बिल्कुल मान्यता नहीं देता जो किसी दूसरे धर्म को गाली देते हैं। अब आपके चक्कर में कोई हमारे रिलीजियस को गलत कहेगा, तो हमारा धर्म ये कहता है कि हम दूसरे भी धर्म का सम्मान करें और दूसरा धर्म हमारे धर्म का सम्मान करे। नाजिया इलाही खान जो अपने धर्म की नहीं हुई, प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर जो आपत्तिजनक वो बात कह रही हैं, और बड़ी बात ये कि एक पॉडकास्ट के दौरान यहाँ तक वो कई बार जेल भी जा चुकी हैं, पॉडकास्ट में ये तक उनसे पूछा गया कि भाई आपका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, आप अपने आप को जो एडवोकेट कहती हैं। फिर आपने वो लेंस कार्ड पे देखा होगा, जब लेंस कार्ड के वो शोरूम में घुस गई थी, वहां जाके वो टीका लगा रही थी। भाई आप कौन होती हैं? आप कौन होती हैं लोगों को बताने वाली? आप प्रधानमंत्री हैं, गवर्नर हैं, या किसी स्टेट की मुख्यमंत्री हैं? हु इज दिस नाजिया इलाही खान? पूरा देश पूछता है कौन है आप? हैं? आप देश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं। आप इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत के बीज बो रही हैं। आपने एक आधार पे एक भाषण में कहा था अपने टीवी डिबेट पे बैठ के कि भाई मदरसों के अंदर जो है वो गलत तरीके की शिक्षा दी जाती है, वहां पर जो है वो कई ट्रेनिंग होती है। आपने किस बिहाफ पर बोला और किस जगह पर ये चीजें होती हैं? आप सो कॉल्ड टीआरपी पाने के चक्कर में, विधायकीय लोकसभा का टिकट का पाने के चक्कर में आप इस देश में जाति धर्म और मजहब के नाम के दंगे लगवाना चाहती हैं, हिंदुओं को उकसाना चाहती हैं। मैं तो ये कहता हूं मुंबई पुलिस से कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये इस देश के अंदर हिंदुओं को उग्र करने का काम कर रही हैं, उनको मुसलमानों से लड़वाने का काम कर रही हैं। इस देश की अंदर जो काम अंग्रेजों ने किया, वो काम नाजिया इलाही खान जैसे लोग करने का काम कर रहे हैं। कौन है नाजिया इलाही खान? कोई नहीं जानता इन्हें। अरे आप फूफी है, अंधभक्तों की फुआ है। अरे अंधभक्तों की बुआ होंगी, फूफी होंगी, कोई भी होंगी, वो अंधभक्तों की हो सकती हैं। नाजिया इलाही खान अगर अपने आप को इतनी बड़ी हिंदुओं की वो मानती हैं, सेवक शेरनी मानती हैं, सनातनी शेरनी मानती हैं, तो नाजिया इलाही खान ने एक बार भी राम मंदिर का चंदा चोरी का मुद्दा उठाया?
जब मुसलमानों ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ, तब बोली नाजिया इलाही खान, मुंह से आवाज भी नहीं निकली, समझे। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये नाजिया इलाही खान नूपुर शर्मा की तरह बनना चाह रही हैं, टीआरपी पाना चाह रही हैं, टिकट पाना चाह रही हैं, सबसे मेन चीज है चुनाव लड़ना चाह रही हैं। भाई साहब, इनके लिए ऐसे ऐसे पॉडकास्ट निकलकर सामने आ रहे हैं, लोगों ने इनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाए कि हम एक महिला के लिए, क्या किसी महिला के लिए हम इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो नाजिया इलाही खान के लिए निकलकर सामने आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जो औरत अपने धर्म और अपने मजहब की नहीं हुई, जिस मजहब ने उसको नाजिया इलाही खान नाम दिया, जब वो उसकी नहीं हुई तो हमारे धर्म की हो जाएगी? हमारे धर्म की कहां से हो जाएगी? और इतनी बड़ी सनातन शेरनी है तो अपना नाम क्यों नहीं बदला अब तक? बताइए ना आप मुझे, अपना नाम क्यों नहीं बदला? क्योंकि असल में क्या है, ये ऐसे लोग ऐसे होते हैं जो पलटू कुमार होते हैं। कल को सरकार बदली तो फिर ये इधर आ जाएंगे, फिर इधर आके फिर यहाँ से बयानबाजी शुरू कर देंगे। ये लोगों की बात को, आदमी को सीरियस नहीं लेना चाहिए। पहले जब ये टीएमसी में थी तो नरेंद्र मोदी और योगी को तो गालियां ही दिया करती मैं बता तो रहा हूँ आपको, जब ये तृणमूल कांग्रेस में थी तो टीएमसी में रहते हुए यही काम करती थी, मोदी योगी को गाली देने का काम। हिंदू धर्म तब नहीं बोलती थी, तब नहीं बोलती थी मुसलमानों के खिलाफ, तब हिंदुओं के खिलाफ बोलती थी। आज ये जब भाजपा में आ गई तो वही मोदी और योगी की तारीफ कर रही हैं और अपने आप को सनातनी शेरनी बताती हैं। अरे आप जैसे लोगों का लेवल सिर्फ इस देश के अंदर आप लोगों को सीरियस ही नहीं लेता कोई। नाजिया इलाही खान जैसे लोगों को कोई सीरियस ही नहीं लेता। और बड़ी बात यह है कि वो तो किसी के हाथों, ये सही व्यक्ति के हाथों नहीं लगी, वरना आज जेल की सलाखों के पीछे होती हैं। आप जिसका लेंसकार्ट का शोरूम था, अगर वो व्यक्ति सही होता, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करता। आपका क्या राइट है? आपका क्या राइट है? और आप हिंदू हैं, आप अपने नाम के पीछे खुद खान लगाती हैं। आप कहां से हिंदू हो गई? आप कौन होती हैं किसी को बताने वाली? मुस्लिम बताती है, सनातनी मुस्लिम बताते हैं। सनातनी मुस्लिम कोई नहीं होते, सनातनी हिंदू होते हैं, सनातनी मुस्लिम कोई नहीं होते। एक बनाया था ना, वो चंदे के चक्कर में जो 3-4 लोग लड़े थे, क्या नाम था उनका? यति नरसिंहानंद, वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी, वो निकल के आया था ना, एक्स मुस्लिम, क्या नाम था उसका? समीर, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज था। समझ रहे? बता दूं कि नाजिया इलाही खान जैसे लोगों के लिए जेल ही बनी है। इनके लिए परफेक्ट जगह और सही जगह जेल है। इस देश को आजाद कराने के लिए राजगुरु ने अपना सब कुछ इस देश पर कुर्बान कर दिया, ये सोचते हुए कि अगर हम लोग अपनी कुर्बानी देंगे, इस देश के लिए फांसी का फंदा चूमेंगे, तो ये देश एक होगा। ये देश हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं लड़ेगा। लेकिन ये नाजिया इलाही खान जैसे लोग जो हिंदुओं को उकसाने का काम करते हैं, हिंदू और मुसलमान में लड़ाई लड़ाने का काम करते हैं, इनकी असल जगह जेल की सलाखें हैं। और मैं मुंबई पुलिस से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आपकी महाराष्ट्र पुलिस पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा क्रिमिनलों को सजा देने में नंबर 1 पुलिस है। चाहे वो उद्धव ठाकरे की सरकार हो, उस वक्त की बात हो, चाहे जिस वक्त पर क्या कहते हैं देवेंद्र फडणवीस की सरकार हो, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि नाजिया इलाही खान को सख्त से सख्त सजा दे, ताकि दोबारा कोई महाराष्ट्र की धरती पे खड़ा होकर, वीर शिवाजी की धरती पर, महाराणा प्रताप की धरती पे खड़ा होकर कोई इस देश को बांटने की कोशिश न कर सके। आपको तो खुशी मनाना चाहिए, वो आपके धर्म के लिए तो बोल रही है। हमारे धर्म के लिए? हाँ। वो नाजिया इलाही खान जो हमारे नौजवानों को भड़काने का काम कर रही हैं, हमारे नौजवानों को उग्र करने का काम कर रही हैं, वही नौजवान हमारे जब इस इंटरव्यू को सुनेंगे तो वो उस पर 4 बातें बोलेंगे, जिसके बाद पुलिस उठाकर उनको जेल में बंद कर देगी। तो उनकी जमानत कराने के नाजिया इलाही खान आएगी। दिल्ली दंगे में हमारे कितने हिंदू भाई बंद हो गए हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता साथ में आया? तो मैं तो नाजिया इलाही खान जैसे लोगों को बिल्कुल समर्थन नहीं करता और देश के लोगों से निवेदन करता हूं। वैसे तो तमाम मुसलमान समाज ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी भी है, लेकिन भारत की जो स्टेट बचती है, हर स्टेट में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अच्छा, पैगंबर मोहम्मद साहब पे जिस तरीके से टिप्पणी की है, आप एक तिलकधारी हैं और पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर के आप क्या पैगाम देते हैं, आप क्या संदेश देते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हर धर्म, हर मजहब सिर्फ एक ही चीज सिखाता है, लोगों से प्यार करना, लोगों से स्नेह करना। और जितना मैं पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में जानता हूँ, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में, उन्होंने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा। और एक व्यक्ति जो उनके ऊपर कूड़ा फेंका करता था, जब एक दिन उस औरत ने कूड़ा नहीं फेंका तो वो उसका भी हाल जानने के लिए चले गए। तो वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब थे। आपको अगर ये लगता है कि उनमें कुछ खामियां थी, कुछ गलतियां हैं, तो आपको ये क्या बनता है कि आप सामूहिक टीवी पर आकर या फिर आप पॉडकास्ट के दौरान सोशल मीडिया के जरिए आप पूरे देश में उनकी छवि को धूमिल करें? भाई, देश के करोड़ों नहीं,
खरबों लोगों की आस्था प्रॉफिट मोहम्मद साहब से जुड़ी हुई है। और यही नाजिया इलाही खान क्या कोई भी व्यक्ति हो, अगर हमारे सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा तो हमें भी गुस्सा आएगी, हम भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। यही कारण है कि मुसलमान भाइयों ने जब इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी करी तो इनके ऊपर FIR दर्ज करी। तो फिर बीजेपी एक्शन क्यों नहीं ले रही है? बीजेपी ने तो साफ कह दिया कि हमारा इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। एक्शन तो अब पुलिस लेगी, तमाम जगह पर FIR दर्ज हुई है, एक्शन तो अब पुलिस लेगी और नाजिया इलाही खान जैसे लोगों को जवाब इस देश की जनता देगी। जय हिंद, जय संविधान। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें नाजिया इलाही ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इज़्ज़त को पामाल करने की कोशिश की और अब उन पे FIR होने वाली है। ये जो दूसरी खातून आपने देखी हैं नाज़िया इलाही के बाद, ये एडवोकेट हैं, वकील हैं, जो इस पे FIR करना चाहती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह कि कोई नाज़िया इलाही बीजेपी की पर्सन है तो FIR नहीं हो रही। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नाज़िया इलाही से मैं कहूँगा, कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया वलन तर्दा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, कि यहूदी और ईसाई या कोई भी गैर मज़हब के लोग तुमसे उस वक्त तक राज़ी नहीं होंगे जब तक आप उनके मज़हब को मुकम्मल कबूल न कर लें। तो आपको हिंदू बनना पड़ेगा, नाम तो नाज़िया इलाही रहेगा लेकिन आपको हिंदू बनना पड़ेगा, तब भी वो आपसे शायद राज़ी हो जाएं, बल्कि वो तो इस्तेमाल करेंगे, आपको इलेक्शन में खड़ा करेंगे और आपको मुसलमानों के खिलाफ मज़ीद भड़काएंगे और बातें कराएंगे और वोट बैंक मिलेगा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला का निकाह रुख़्सती के बारे में जो हम बात करने जा रहे हैं, कल की वीडियो से अलग बात है। पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि किसी भी तारीख़ी वाक़े को आज के समाजी मेयार पर रखना इल्मी इंसाफ नहीं है। अगर आप कुछ नॉलेज है, आपको कोई जनरलिज्म है आपके अंदर, तो आपको चाहिए कि वो 1400 साल पहले की बात है। जैसे कि अब मैं आज भी आपको ये कहूँगा कि सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसी भी गलत बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, उसकी आगे वजूहात आ रही हैं। क्या आप ये समझती हैं कि एक 53 साल का नबी जो आखिरी नबी हैं, सैयदुल अंबिया हैं, जिन पे शरीयत ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद तो कोई और नबी नहीं होगा, क्या उनकी ख्वाहिश थी ये कि मैं शादी करूं 9 साल की बच्ची से? क्योंकि ये तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जब बड़ी हुई तो उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद, जब वफ़ात हुई तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा 18 साल से 19 साल की थी। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए। वो फरमाती है कि 6 साल की उम्र में मेरा निकाह हुआ, 9 साल की उम्र में मेरी रुख़्सती हुई। फंसे तो हुए हम यहाँ पे, वो खुद फरमाती हैं, हम यहाँ फंसे हुए हैं। वरना बहुत सारे तारीख दानों ने यहाँ पर तावील करने की कोशिश की है, याद रखिएगा कि नहीं वो 17 साल की थी, फिर रुख़्सती हुई और जब नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो वो उस वक्त जो है 26 साल की थी, तो वगैरह वगैरह इस तरह की बातें की जाती हैं। तो आज का जो आपका समाज है ना, हम उन पे एतराज़ क्यों ना करें कि आपको ये तो नज़र आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की हज़रत आयशा से शादी की है। आपको ये नज़र नहीं क्यों आता कि अक्सर लोग लिबरल लोग ऐसी ज़िंदगी गुजार देते हैं और 40 साल की उम्र तो आम ट्रेंड है इंडिया के अंदर, शादी ही नहीं करते। ये कितना घटिया काम है, ये कितना घटिया काम है। और जो है वो न्यूज़ पढ़ लो तो हर पार्क के चौथे दरख्त के नीचे लड़का लड़की बैठे हुए हैं संडे को या सैटरडे को। क्यों भाई, किस लिए? यानी कि शादी नहीं करनी और माशरा माहौल ज़मीन को ख़राब नापाक करना है। हाँ, ये बड़ी गलत बातें हैं जो चल रही हैं और उन पे ख्याल नहीं है, ध्यान ही नहीं है। क्यों? वो तो टाइम पास हो रहा है ना, बाईपास हो रहा है। 7वीं सदी के अरब समेत दुनिया के अक्सर तहजीबों में बलूगत और समाजी पुख्तगी के बाद शादी एक आम और काबिल कबूल अमल था। अब देखो, माशरा, समाज और दूसरा बलूगत, ये 2 चीज़ है। हर नस्ल, हर दौर, हर मुल्क, हर ज़बान में अलग अलग रहे हैं। आपके इंडिया में ऐसा नहीं है क्योंकि चाय पीते हैं। आपके इंडिया में ऐसा नहीं है, गर्मी है। आपके इंडिया में ऐसा नहीं है, पीने का पानी ठीक नहीं है, राहत नहीं है। और इंडिया के अंदर बहुत सारे और मसाइल भी हैं, ठीक है। एहसास कमतरी ही घटिया काम है जो इंसान को खा जाता है, बढ़ने नहीं देता है। तो अब वो 15 साल की बच्ची, उसके जिस्म पर गोश्त ही ना हो, हड्डियाँ हो,
تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے یا اسلام کیا کیا قصور ہے؟ آپ ذرا اپنے آپ کو سدھارو. ہم تو یہ بات نہیں کریں. تو آپ کا مائنڈ وہ بھر چکا ہے, پھنسا ہوا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اوکے, یہ ایک غلط بات ہے. لہٰذا یہ وہاں کی بات تھی, عرب کی, وہاں کی خوراک کی بات تھی, وہاں کی نسل کی بات تھی, وہاں کی زبان کی بات تھی. آپ کے ساتھ آپ ان سے کمپیئر کر ہی نہیں سکتے ہیں, یاد رکھیے گا. اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کر سکتے آپ. وہ اور تھے, آپ لوگ اور ہیں. لہٰذا یہ جو ہی ماں باپ دیکھتے تھے کہ یہ بچی اب قابل ازدواج ہے, میرج کے لیے تیار ہے, کر دیتے تھے شادی. جیسے کہ آپ کے ہاں نہیں کرتے, تیار بھی ہے نہیں کرتے. یہ آپ کا معاشرہ ہے نا, وہ ان کا معاشرہ تھا. ختم ہو گئی بات. اچھا, اس میں ایک اور بات, اس دور میں کسی معاصر دشمن نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بنیاد کا اعتراض نہیں کیا. ظالمو, اس وقت بھی تو دشمن تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, کسی نے اعتراض نہیں کیا. تم 1400 سال بعد بیٹھ کے اور مسلمان ہو کے زبان کھولتے ہو, شرم آنی چاہیے. حالانکہ مخالفین نے آپ پر ہر ممکن اعتراض کرنے کی کوشش کی تھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ اس زمانے کے معاشرتی معیار کے مطابق غیر معمولی نہیں سمجھا جاتا تھا. اب غیر معمولی ہے. اب تو ایسے سمجھو کہ ایٹم بم گر گیا جی چھوٹی بچی سے. حالانکہ یہاں پر بچی کو نقصان ہونے کے 0.00001% بھی نقصان کے چانس نہیں ہے. یاد رکھیے گا, شاید ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, اب آتا ہے دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو مکمل طور پر دیکھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ آپ نے تقریباً 25 سال کی تک صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ زندگی گزاری. اور بے شرمو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی شادی کی خود 25 کے تھے, اور اپنے سے بڑی خاتون حضرت خدیجہ جو کہ 40 سال کی تھی ان سے شادی کی. وہ ان کی تعریف تمہیں سمجھ نہیں آتی, اور یہاں بیٹھ کے دھڑلے سے پوڈ کاسٹ میں بکواس کر دی, اور پھر اب بھگت رہی ہیں, اسکرین سے غائب. اچھا جی, جو عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی اور پہلے سے بیوہ تھیں, اگر مقصد نفسانی خواہش ہوتی, میں پہلے بات کر چکا ہوں, تو جوانی میں متعدد کم عمر شادیوں کی مثالیں ملتی ہیں دوسرے لوگوں کی, جبکہ تاریخی حقیقت اس کے برعکس ہے. بعد کی بیشتر ازواج بھی بیوہ یا مطلقہ تھیں. اب بتائیے, 11 بیویاں 10 پہلے ہیں, اور یہ 11ویں ہے, یہ آخری ہے, اس کے بعد اور شادی نہیں کی. سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیا کے ایک نوجوان سے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپیئر کریں گی؟ نعوذ باللہ, بالکل غلط بات ہے. میں نے آپ کو پہلے بولا مت کمپیئر کیجئے. لہٰذا جن کے نکاح کے پس منظر میں سماجی, قبائلی اور دینی حکمتیں تھیں, مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسلام کی سب سے پہلی حافظ قرآن ہیں, اور جو اندر کے مسائل مستورات کے لیڈیز کے ہوتے ہیں وہ امت کو بتانے والی ہیں, احادیث مبارکہ بیان کرنے والی ہیں. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کسی اور صحابی سے مروی ہی نہیں ہے, جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہیں. تیسری بات یہ کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسلام کی سب سے بڑی محدثات جی, حدیث کو بیان کرنے والی اور فقہا مسائل بیان کرنے والی تھیں. انہوں نے 2000 سے زائد احادیث روایت کی ہیں. بڑے بڑے صحابہ ان سے علم حاصل کرنے آتے تھے. یہ وجہ تھی کہ کچھ دین لیڈیز کے ذریعے سے پہنچے جو مرد کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتا, اور اسی طرح صحابہ ان سے علم حاصل کرتے تھے, اور انہوں نے اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں کبھی ظلم یا جبر کا دعویٰ ہی نہیں کیا. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کبھی کہ میری 9 سال میں میری شادی ہو گئی, جیسے آج کل کی عورتیں اپنے آپ کو تھپڑ مارتی ہیں. اس کے برعکس اپنے سماج میں اب کیا کیا کس طرح کی شادیاں ہو رہی ہیں, اللہ معاف فرمائے, اس کو دیکھتے نہیں ہیں. آگے دیکھیں اگلی بات, اس لیے کہ کسی واقعے کو سیاق و سباق سے الگ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر حملہ کرنا علمی دیانت کے خلاف ہے. یہ بات آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا, میں کیا کروں. اچھا, یہاں پر میں تھوڑا سا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ عنہا کو بیچ سے ایک طرف رکھتا ہوں, عزت اور ادب اور ایمان اور ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. کچھ آرگنائزیشنز ایسے ہیں دنیا کے اندر جو بھڑک اٹھتے ہیں کہ اتنی کم عمر میں اس وقت اس دور میں شادیاں کیوں ہو رہی ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بولا 0.0001% بھی نقصان اس بچی کا نہیں ہے, جب کہ ماں باپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہاں یہ بچی اب اس قابل ہے. یہ پہلا پوائنٹ ہے, یاد رکھیے گا. چاہے وہ 8 سال کی ہو, 10 سال کی ہو, 12 سال کی ہو, 14 سال کی ہو, 15 سال کی ہو, اوپر تو مسائل ہی نہیں ہے. یہ پہلا پوائنٹ یاد رکھیے گا. جبکہ ماں باپ
अब आते हैं मेडिकल की तरफ। मेडिकल क्या कह रहा है? मेडिकल साइंस के मुताबिक तकरीबन 8 से 15 साल की उम्र के दरमियान जिस्म में हार्मोन्स मुतहर्रिक होते हैं। ये इस दौर की बच्चियों की बात हो रही है, हज़रत आयशा के बारे में बात नहीं हो रही। ये उन लोगों को निशाना टारगेट करके मैं बात कर रहा हूँ जो लोग ये मुद्दा उठा के और ये दावा करके खड़े हो जाते हैं जी इतनी कम उम्र में शादियां क्यों होती हैं। तो मेडिकल कह रहा है कि हार्मोन्स मुताबिक इंसान की सोच, लड़के और लड़की की सोच बदलती है, सेक्स की तरफ जाती है, जिससे लड़के की आवाज़ भारी होना शुरू हो जाती है और बच्ची के अंदर उसके ऑर्गेन्स, छाती, बगल में बाल या मेंसेस जो महाना ब्लड आता है वो शुरू हो जाते हैं। याद रखिएगा इस बात को। अब जिनके नतीजे में लड़कियों में छाती की नशोनुमा, माहवारी और दीगर सानवी जिनसी अलामात ज़ाहिर होती हैं, जबकि लड़कों में आवाज़ भारी होती है, चेहरे और जिस्म के बाल आना गैर वगैरह शुरू हो जाते हैं। ये अलामात इस बात की निशानदेही करती हैं कि अब जिस्म बच्चा पैदा करने के काबिल है। मेडिकल कह रहे हैं, जाइए पूरी दुनिया के मेडिकल यही कहेंगे और डॉक्टर यही कहेंगे आपको, याद रखिएगा। अब इस सलाहियत की तरफ बढ़ रहे हैं। ताहम वही बात मेडिकल भी यही कह रहे हैं। ताहम सिर्फ जिस्मानी बुलूगत मतलब ये नहीं है कि हर फर्द हर एतबार से शादी इज़वाजी ताल्लुक़ के लिए तैयार है, उठाओ पकड़ो और शादी कर दो। मेडिकल भी यही कह रहे हैं, नहीं, जब माँ बाप ये समझें कि अब ये रुखसत कर दी जाए तो मज़हब का एहतराम लाजमी है। हर मज़हब अपने मानने वालों के लिए मुक़द्दस है, इसलिए इसका एहतराम माशरती अमन और बाहमी इत्मीनान को मजबूत बताता है। एक आदमी जब दूसरे मज़हब का एहतराम कर रहा है, हकीकत में वो अपने मज़हब का एहतराम कर रहा है। इसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि अल्लाह किसी के खुदा को गलत या बुरा भला या यानी ऐसी बातें मत करो ताकि वो तुम्हारे खुदा के बारे में ऐसी बातें ना करें। तो हम मुसलमान किसी के मज़हब को गलत इसलिए नहीं कहते क्योंकि हम पलट के वो हमारे मज़हब को गलत कहेगा, हमारे खुदा को गलत कहेगा, नौज़ुबिल्लाह। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं। तो इसी तरह ये जो नाज़िया इलाही ने ये बातें की हैं, इससे तो अपने ऊपर ही इसने सारी बातें कर दी। अच्छा, अब बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं? ये बीजेपी की हैं और सनातनी मुस्लिम अपने आप को कहती हैं और हिंदू कहते हैं हम इसको मानते ही नहीं हैं सनातनी। इस मोड़ पर यहाँ पर हम जो बात करना चाहते हैं वो ये है कि अगर किसी मुसलमान का मकसद किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हुए अपने मजहबी उसूलों पर कायम रहना, अपने हुकूक का दिफा करना और मुल्क माशरे की बेहतरी के लिए काम करना हो तो इसके ख्यालात और अमल का जायज़ा इनफरादी तौर पर लिया जाना चाहिए। देखें, नाज़िया इलाही बीजेपी की पर्सन इस तरह के बयानात दे के और पॉपुलर होने के लिए अपने आप को ख़तरे में डाल रही है, यह गलत है। अब सियासत करते हैं, करें, मज़हब को बीच में क्यों लाए हैं, से सोचने की बात है। तो आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।